तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक आपका जो सिस्टम है, गाड़ी को आप ऑपरेट करते हैं तो वहाँ ये महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, तो यहाँ सबसे पहले एक्सीलेटर होता है, एक्सीलेटर के बाद में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ब्रेक सिस्टम है, और यहाँ ये क्लच है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है गाड़ी के अंदर। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ, तो हमें ये जो दिखाई दे रहा है ये वैक्यूम बूस्टर। देखिए वैक्यूम बूस्टर यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, और नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है ये मास्टर सिलेंडर होता है, यहाँ ब्रेक ऑयल कंटेनर होता है। ये देखिए, ये क्योंकि गाड़ियों के अंदर ब्रेकिंग सिस्टम की मैं बात करूँ तो पावर ब्रेकिंग सिस्टम को 4 तरीके से विभाजित कर दिया। हाइड्रोलिक ब्रेक, सर्वो या वैक्यूम सहायता प्राप्त ब्रेक, एयर ब्रेक और अंतिम जो है इलेक्ट्रिक ब्रेक। तो यहाँ जो आपको ब्रेक दिखाई दे रहा है ये हाइड्रोलिक ब्रेक का सुधार रूप है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे पीछे की ओर वैक्यूम बूस्टर है और आगे ये मास्टर सिलेंडर है जिसमें टेंडम टाइप जो पिस्टन है वो इसके अंदर होती है, और यहाँ आपको ब्रेक ऑयल कंटेनर दिखाई दे रहा है, और इसमें जो यूज लिया जाता है ऑयल .3.4 जो ऑयल है वो इसमें यूज लिया जाता है। वर्तमान समय में .4 है वो ज्यादा यूज लिया जा रहा है। तो यहाँ इसमें जो कैपेसिटी है 250 से 250 ml, इसके अंदर वो आपका जो ऑयल है वो डाला जाता है। अब मैं बताऊं वर्किंग प्रोसेस के बारे में, मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले क्या होता था कि हाइड्रोलिक ब्रेक में केवल मास्टर सिलेंडर होता था और ब्रेक ऑयल कंटेनर, अब वैक्यूम बूस्टर भी जोड़ दिया। तो यहाँ पीछे की ओर जब आप देखेंगे तो यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है ये कि रबर का एक डायफ्राम दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही आप ब्रेक पेडल मारते हैं तो ये जो इसमें जो विद्यमान जो एयर है, प्रेशर हवा, वो क्या करेगी, इसके अंदर जो मास्टर सिलेंडर आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर टेंडम जो पिस्टन है उस पर प्रेशर मारेगी, और वो क्या करेगी, ऑयल पे प्रेशर मारेगी। तो यहाँ देखिए आपको 2 छिद्र दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से प्रेशर पाइप जुड़ी रहती है, एक अगले आपके जो फ्रंट व्हील ड्राइव है उसको और पीछे वाले रियर एक्सल को, दोनों को ये डिवाइड हो जाती है। जैसे ऑयल का प्रेशर जाता है तो पास्कल का जो लो आपने पढ़ा है वो उस पर लागू हो जाता है। किसी भी तरल पदार्थ को अगर दबाया जाता है तो वो दबता नहीं है, समान दिशाओं में बराबर बहता है। तो यहाँ से वो ऑयल है कहाँ जाएगा, सीधा आपके व्हील के अंदर व्हील सिलेंडर को। जैसे ही ऑयल का प्रेशर उस व्हील सिलेंडर को मिलेगा वहां से वो डाउन निकलेंगी और ब्रेक शू को फैला देंगी, और वो ब्रेक ड्रम के साथ में क्या हो जाती है, चिपक जाती है। वहां आपके जो ब्रेक हैं वो संचालित होते हैं। तो यहाँ एक बार वापस मैं आपको नाम बताता हूँ, वैक्यूम बूस्टर, मास्टर सिलेंडर, ब्रेक ऑयल कंटेनर। अगले पार्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है आसाम से, ये देखिए, आसाम से कौन सा जिला है? यहाँ आपको पूरी क्लच असेंबली दिखाई दे रही है। इसके अंदर जो ये प्लेट होती है इसको फ्रिक्शन प्लेट या फ्रिक्शन डिस्क के नाम से जाना जाता है, और यहाँ जो आपको दिखाई दे रही है प्रेशर प्लेट होती है। पीछे की ओर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ ये डायफ्राम स्प्रिंग होती है, और क्लच की जब कार्य की बात हो तो क्लच का काम होता है इंजन गियर बॉक्स से संपर्क जोड़ना व तोड़ना। अगर संपर्क जोड़ेगा तो जो गियर है वो प्रविष्ट होंगे, और तोड़ेगा तो जो गियर है आपको निकालने हैं, तो वो इसी के माध्यम से संभव हो पाता है। मतलब